दोस्तों नमस्कार, मैं कमल जीवन की बात चैनल से आज आपके साथ ये जो पिछले वीडियो में मैंने बोला था, मैं नकद गिने के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। क्या अच्छे असली होते हैं या नकली होते हैं, ये क्या फ़ायदा करते हैं क्या नहीं फ़ायदा करते, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन बीच में मैं काफ़ी टाइम ये आपको वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मैं ये पुलवामा में जो हमारे सैनिक मारे गए थे तो उसका थोड़ा दर्द था दिल में, थोड़ा काफ़ी ये लोगों को मार दिया गया था, तो इस कारण मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने में। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से देखना। ये नग्न गिने जो पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, ये कोई जैसे मैंने बोला मोती पहनते हैं, हम सबसे पहले मोती लेते हैं। तो मोती जो है ये चंद्रमा से रिलेटेड पत्थर माना जाता है और ये माना जाता है कि समुद्र में पैदा होता है और ये लोग इसलिए पहनते हैं कि मन की शांति होगी और थोड़ा मन लगेगा, बच्चा जैसे पढ़ता नहीं है तो इत्यादि। ये मन के लिए, मानसिक रोगों के लिए भी ये मोती को बताया जाता है पहनने के लिए। इसको ये छोटी उंगली में ज़्यादा बताते हैं पहनने के लिए। दोस्तों इसके बारे में आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनना। बहुत सारे पत्थरों के बारे में मैं धीरे धीरे बताऊँगा आपको। ये होते हैं मोती। आप देखिए ये मोती हैं, ये जो हम साधारणतः अंगूठी के अंदर पहनते हैं, चांदी की अंगूठी में पहना जाता है ये मोती। और ये इसका ये होता है कि 5.25 रत्ती से लेके 15 रत्ती तक भी ये मोती होते हैं। तो हम किसी तरह का भी मोती, जैसा बताया जाता है कि 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती या 12 रत्ती इत्यादि पहन लो तो ये पहने जाते हैं। अच्छा, अब मैं दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये मोती तो हैं, ये मोती मैंने आपको दिखाए हैं। दोस्तों ये जो मोती हैं इसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च की है। या सुच्चा मोती बोलते हैं, ये है क्या? तो ये मैंने बहुत लोगों को देखा है पहने। मैंने पूछा इससे कोई फ़ायदा हुआ है? कहते कोई फ़ायदा तो नहीं है, पहना हुआ है। तो ये मैं भी समझता था ये मोती बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन दोस्तों मैं बड़ा परेशान होता था। ये मोती समुद्र में पैदा होता है। ये समुद्र में वो मोती बताते हैं जो इस सिप में पैदा होते हैं। ये देखिए सिप्पी मेरे हाथ में पकड़ी हुई, ये सिप्पी होती है। इस सिप्पी में पैदा होता है मोती। लेकिन ये मोती कहाँ से आया, ये कैसे होता है? तो मैंने इसको कोशिश की तोड़ के देखूँ इसके अंदर क्या निकलता है। तो एक मोती मैंने तोड़ा लेकिन नहीं टूटा, वो उछल के निकल जाता था। फिर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने घिसा उसको। मैं कहा घिस के देखता हूँ क्या निकलता है। दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं है, रेजिन है। एक रेजिन टाइप होता है, कुछ पत्थर समझ लो, एक रेजिन टाइप पत्थर होता है, उसके ऊपर ये केमिकल डाला जाता है। ये केमिकल जो है किस तरह बनता है मुझे नहीं पता ये इस बारे में, लेकिन इसके ऊपर एक केमिकल की परत है, नीचे तो रेजिन है। किसी में मिट्टी है, किसी में कंकड़ है, किसी में कुछ चीज़ है, मतलब उसके ऊपर ऐसा बना के मोती की शेप दे दी है। ये मोती, सुच्चा मोती, ये मोती माला, ये सारे नकली होते हैं दोस्तों। ये बनाए जाते हैं और ये सारा माल चाइना से आता है। ये आज का नहीं आ रहा, बहुत पुराना है ये चाइना से जो माल आते हैं मोती। इसकी कहानी मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। दोस्तों मैंने बड़ी रिसर्च की कि ये समुद्रों में लोग जाते हैं, बताते हैं, कई वीडियो भी मैंने देखे कि समुद्र के अंदर एक सिल्की टाइप मोती पैदा होता है। लाखों सिपियाँ निकालो, लाखों, तो एक छोटा सा मोती निकलता है उसमें से। एक मोती उसको हीरे के भाव बेचते हैं। मैं ये हिसाब लगाया कि समुद्र में ये सिपी अंदर मोती होता है या नहीं होता। तो मेरा एक आदमी जाता है वो समुद्र के अंदर, समुद्र लाता है उधर से कई मोती शोती ये सब चीज़ें करता रहता है। इस तरह काम पत्थर इधर उधर, कई बार पुणे होता है, कभी बंगलोर होता है, कभी सिलोन समुद्र में जाता है, कभी बसरा में। तो उसका धंधा है ये का माल आता है। मैं उसके साथ एक बार बैठा, मैंने कहा यार तू एक बात बता, इतने वीडियो आते हैं, ये सुच्चा मोती समुद्र के अंदर पैदा होता है, ये सिपों के अंदर निकलता है, ये होता भी है ये नहीं होता? कहता अंकल जी हंस पड़ा वो, कहता होता नहीं है। एक पत्थर होता है जो सिप के अंदर पैदा होता है, लगता है एक पत्थर सा निकलता है सिप्पी के अंदर, वो मैं आपको लाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वो सिप्पी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो उसने मेरे को लाके दी थी। इसके अंदर जो पत्थर था वो ये पत्थर था, ये जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी क्या पत्थर उसके अंदर कोई निकल आता कभी, वो उसका कहना है कि हज़ारों सिपियाँ देखो तो 2 4 5 सिपियों के अंदर ये पत्थर निकल ही आ जाते हैं। तो मेरे बड़ा ध्यान किया, मैंने कहा यार ये कौन से मोती हो सकते हैं। और कुछ मोती उसने मेरे को दिए कि कहता है समुद्रों के तटों पर ये मिलते हैं अक्सर। ये इस तरह के मोती होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती,
कोई इनका आकार नहीं होता, सब आकार में अलग अलग होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं है, कोई टेढ़े है कोई मेढ़े है। ये इस तरह के उसने मुझे मोती दिखाए और ये मोती मुझे दे गया था। क्योंकि अक्सर मैं लेके अपने कोई ख़ास लोगों को दे दिया करता हूँ, चलो अपने पहनने वाले हैं, जान पहचान के मंगवा लेते हैं, यार तेरा जान पहचान का बंदा जाता है तो हमें एक आध मोती मंगवा दे। तो ये मोती मेरे को इस बार ये लोगों के हैं, मैंने बेचने नहीं हैं दोस्तों। ये मैंने आपको दिखाए हैं, समुद्र के मोती हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। और ये कहते हैं ना सिप्पी में पैदा होते हैं, सिप्पी के अलग भी ये कुछ कलेक्शंस वहाँ करते हैं लोग जो जाते हैं, जानकार होते हैं। तो लेके आया था, तो ये मेरे खास बंदों के लिए है, मैं बेचने बुचने नहीं है, ये मेरा कोई धंधा नहीं है ये वाला करने वाला है। मेरे को बहुत कोई खास बंदा मांगता है तो मैं दे देता हूँ मोती, ये ले पहन ले। तो ये मोती टचवुड फ़ायदा करते हैं, मैंने ये देखा है। और एक मैं आपको वो दिखा रहा हूँ मोती जो सिप्पी के अंदर पैदा होते हैं, जो सिप के अंदर एक पत्थर पैदा होता है। तो मैंने सोचा यार ये सिप के अंदर जो पत्थर पैदा होता है, ये एक मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे अब आज तक अभी तक याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था। मैंने पुराण में किसी में पढ़ा है या मैंने किसी वेद के अंदर कोई लाइन पढ़ी है या कहीं पढ़ी है। वो शिवा पत्थर बोला करते हैं, शिवा नाम का एक पत्थर होता है सिप्पी के अंदर। वो सिल्की नहीं होता, सिल्की जैसे ये सिल्की दिखाते हैं ना, सिल्की टाइप नहीं होता, उन्होंने कहा ये पत्थर होता है और वाइट सी शेप होती है और कई कलर्स होते हैं उसके अंदर। तो मैं इसी सिप्पी में से, मैं उसको बड़ा देर का इंतजार था, मैं कहा यार तू मुझे ला के दिखा यार वो क्या चीज़ है, कैसा है। तो ये पत्थर है, देखो ये जिसको ये पत्थर जो है, ये है मेरे हाथ में जो पकड़े हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे को वो दे गया था। तो ये उस कहता है ये इस सिप में से मैंने निकाले हैं पत्थर। तो ये पत्थर निकले हैं उसके अंदर। तो ये पत्थरों को उसने ये तराश के ये सब मेरे को दिया है। और ये पत्थर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके कोई शेप नहीं होती, इनकी शेप जस्ट लाइक एक पत्थर होता है। जस्ट जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पत्थर है, इसके अंदर 3 कलर हैं, 3 कलर होते हैं। इसको मैं आपको डिजाइनिंग के अंदर दिखा दूंगा, फोटो मैं भेजूंगा आपको एक वीडियो के अंदर। ये पत्थर होता है, इसके अंदर 3 कलर होते हैं, एक हरा और सफ़ेद है और एक पीछे इस तरह का ये कलर है, ठीक है। एक ऐसा पत्थर है जो पता नहीं अजीब सा ही कलर है उसमें से निकला है। पत्थर में से कई कलर होते हैं, जैसे वो मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक है ये सारी चीज़ें। एक इस तरह का कलर है और एक इस तरह का भी कलर है कि जो इस एक में से इतने कलर निकल आए हैं। तो ये अलग अलग भांति के ये नग बने हैं पत्थर पहनने वाले। ये पहले मैंने बहुत पहले पहनाए थे, तो हाल ही में अब आया है तो मैंने ये पहनाए थे। तो मैंने डिप्रेशन के रोगियों को पहनाए तो बहुत फ़ायदा हुआ था, मोती से कोई फैलाव नहीं हुआ था। अब ये जो समुद्र का ये मोती लाया है, ये मैं भी दिए हैं मैंने पीछे, तो उसमें भी फ़ायदा हुआ था। तभी मैंने कहा यार 4-5 बंदे हैं हमारे ले आइए, तो वो मुझे दे गया है। तो ये इस तरह जो ये शिवा पत्थर है, शिवा पत्थर सिप के अंदर बिरला ही होता है, ये आप समझ के चलो। और इसको फिर शेप देनी पड़ती है, शेप मैंने किससे दिलवाई है। तो ये सब शेप के अंदर मेरे पास ये 4-5 पीस हैं, ये रखे हुए हैं। ये देने के लिए नहीं, अपने घर वाले के लोगों के लिए, अपने आसपास जैसे लोग जान पहचान के हैं, तो जो मेरा सर्कल है उन लोगों के लिए मैंने बेचने नहीं है ये पत्थर। तो ये असली मोती जिसको बोलते हैं, पत्थर को असली मोती बोलते हैं। और आजकल एक धंधा बना लिया है, सिल्की मोती, फलाना मोती। ये कभी भी सिप के अंदर से, लाखों सिपों के अंदर भी एक भी मोती ऐसा सिल्की नहीं निकलता, ये मेरे बंदे का कहना है। और ये सब कहता है अंकल जी ये सब वीडियो पे दिखाते हैं और बेचने का हिसाब किताब होता है। ये एक पत्थर को 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 50 लाखों में बेच देते हैं ये पत्थर। और ये है सारा, और कोई खेल नहीं है इसका, कोई वो फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन इसका फ़ायदा होने वाला जो मैंने दिखाया, जो चाइना के गोल बनाए हुए हैं बेकार है, जो टेढ़े मेढ़े मैंने दिखाए हैं ये समुद्र के अंदर से निकले हुए हैं। और जो मैंने अभी शिवा पत्थर दिखाए हैं, शिवा पत्थर बिरला मिलता है, ये नहीं मिलते। ये डिप्रेशन के लिए, बहुत पेशेंट के लिए, बीमार लोगों के लिए, जो बच्चा बहुत नालायक हो विद्या क्षेत्र के, तो उसको फ़ायदा होता है। इसलिए मैंने उसके हाथ पैर पकड़ के मैं कहता हूँ ये लाने हैं यार, ये मैं मेरे लिए लेके आई हूँ, मेरे कई लोग मांगते हैं, तो अपने जान पहचान वालों के लिए, बेचने के लिए नहीं है ये। तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो रही मोती की कहानी। अब एक मोती के बाद मैं एक पुखराज पत्थर बताना चाहता हूँ। पुखराज पत्थर इतना महंगा देते हैं, कोई 4,000 रुपये रत्ती, कोई 5,000 रुपये रत्ती, कोई 2,500 रुपये रत्ती इत्यादि इसका रेट है। लेकिन पुखराज पत्थर बृहस्पति ग्रह का होता है, पीली शेड होती है, पीला कलर होता है इसके अंदर। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये नकली बहुत चले हुए हैं। 90% पत्थर नकली है दोस्तों, नकली। चाहे पन्ने ले लो, चाहे मोती ले लो। अब हीरे में भी बहुत कहानी है। अब नीरव मोदी भाग गया, नकली हीरे बेच के भाग गया ना। ये देखो, ये पुखराज पत्थर है, ये नकली है, 100% नकली है। ये पुखराज पत्थर मैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखने में ये कहानी बड़ी लंबी है।
ये देखने में ये बिल्कुल पुखराज लगता है, ट्रांसपेरेंट है और अच्छा लग रहा है देखने में, ये नकली है। और ये पत्थर के बारे में एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि एक लेडी ने पीछे पहना हुआ था पत्थर, ये मेरे ख्याल 4-5 महीने पुरानी बात होगी, तो जो पत्थर पहना हुआ था ये पुखराज, तो उसने पहना, मैंने कहा ये पत्थर पहना हुआ तुमने? कहती है हाँ ये मैंने अंकल जी बहुत महंगा लिया। मैं कितने का लिया है? कहती श्रीलंका में मेरे फादर इन ला गए थे घूमने तो वो ले आए थे, 1.25 लाख का है ये। दोस्तों 1.25 लाख का मैंने ये पत्थर, यही पत्थर जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये पत्थर मैंने उसको दिखाया। मैं कहा यही है आपका? मैंने कहा यही पत्थर है जो 1.25 लाख का आपके फादर इन लॉ ने ला के दिया था? कहती हाँ यही पत्थर है। तो कहती इस पत्थर भी सेम है, सब चीज़ें सेम है, वेट में देखो वो भी तब सब ठीक है, आवाज़ गिराने से भी एक सी आती है। तो मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, तो 40 रुपये का पत्थर है, 40 रुपीज़, ओनली 40 रुपीज़ का पत्थर है ये, जिसको 1.25 लाख का ले आए। पता नहीं क्या दिमाग है इनका, समझ नहीं आती। मैंने कहा ये तो पत्थर नकली है। तो ये पुखराज भी बहुत नकली चले हुए हैं, ये केमिकल की सारी कंपोजिशन होती है। ये जरकन से चली थी कहानी, जरकन की शेप में अभी आ गए हैं, कलर आ गए हैं, जैसे वो उस तरह का ये सब बना बना के दिए जा रहे हैं। ये सारा माल चाइना से आता है। ये देखो ये आता है, एक पत्थर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये पुखराज पत्थर है, ये सस्ता पत्थर है, ये 1000 रुपये रत्ती मतलब ये समझ लो 1000 का पीस मिल जाता है, 6-5-6 रत्ती का ना, तो 1000 1,500 के आसपास ये पत्थर मिल जाता है। ये मैं बताता हूँ आपको, मुझे तो पहचान है क्योंकि मुझे 35 साल हो गए पत्थरों को देखते हुए। ये पत्थर है जो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक, ये बेंगांग का होता है, ये बेंगांग का कहा जाता है और ये बिरला मिलता है, और ये बेंगांग का पत्थर है, बहुत सस्ता होता है। और इसी तरह जो सिलोन के पत्थर आते हैं बहुत महंगे होते हैं। अब पत्थरों की पहचान के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पत्थरों की पहचान क्या है। ये पन्ना है, हीरा है, मोती है, और ये सब मूंगा है। और ये मूंगे की कहानी भी अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आपको उससे पहले पहचान बताना चाहता हूं। जो पत्थर में अबरक एक ऐसी होती है जो प्रेसों के नीचे भी लगी रहती है। अबरक ऐसी भी होती है जो रेत के अंदर छोटे छोटे कण नहीं चमकते, तो वो एक लेप होती है, वो दवाई भी बनती है अबरक से। तो जो अबरक की आभा नजर आए जिस मोती के अंदर, जिस पत्थर के अंदर, वो पत्थर के अंदर आभा तो नजर आए, साथ में उसका हल्का कलर भी नजर आए, और ऐसा ना लगे कि ये केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ, ज़्यादा ब्राइटनेस ऊपर ना हो, तो आप समझ लो ओरिजिनल पत्थर है। जिसमें अंदर की चमक है वो ओरिजिनल है, जिसके बाहर की चमक है वो डुप्लीकेट है, नकली पत्थर है। आजकल तो नकली पत्थर खूब चले हुए हैं। अब बताओ ये इतने इतने महंगे पत्थर जो जिसका मूल्य कुछ भी नहीं है, 40 रुपये मात्र है, वो मूल्य 1.25 लाख का खरीद के ले आते हैं। ये सारा ये कांच की कंपोजिशन है, जरकन की कंपोजिशन है, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, उसके अंदर ये सब बनाए जाते हैं। तो मैं आज आपको एक मूंगा दिखाना चाहता हूँ कि मूंगा जो है ऐसा मूंगा है कि जो मंगल ग्रह के लिए पहनते हैं लोग। ये कहते हैं समुद्र में कीड़ा बनाता है, तो ये कीड़ा वीड़ा तो बनाता होगा, ठीक है। मैंने मूंगे पहनाया, फिर मूंगा तो एक तुरंत एकदम फ़ायदा भी करता है, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं करता। लेकिन ये मूंगा आप देखिए, ये आप बड़े ध्यान से देखिए, मूंगा है चारों तरफ से एक सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और इसको और असली मूंगे को रख दो तो आप पहचान नहीं पाएंगे ये नकली मूंगा है, ये नकली मूंगा है। ये पीस की सारी कीमत है 25 रुपये, 20-25 रुपये कीमत होती है। तो आप सोचो कि ये जो मूंगा नकली है, ये बनाने वालों ने, चाइना ने कमाल कर दिया, पता ही नहीं चलता। हम तो विश्वास के साथ जाता है कोई किसी ज्वेलर के पास, उसको भी क्या पता क्या चीज़ है, वो उसको पता ही है ऐसे रंग का मूंगा होता है, पहन लिया, लेके पहन लिया। ये कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा 15-20 रुपये का पत्थर है और इसको लोग पहनते हैं और बिल्कुल मूंगा है, और इसको रख दो कोई पता नहीं लगता। लेकिन एक मूंगे के अंदर एक पहचान होती है, लकड़ी होती है, वो समुद्र में जो कीड़ा बनाता है वो संतरी शेड होती है, संतरी हल्की सी शेड होती है उसके अंदर, और ना ज़्यादा लाल होता है ना ज़्यादा संतरी होता है, मिक्स शेड होती है। वो पत्थर मूंगे के शायद नहीं आए हैं, लेकिन मैक्सिमम ये नकली भी मूंगा खूब आ रहा है और खूब धड़ल्ले से बिगला है। पन्ना तो सारा पन्ना पत्थर जो हरे रंग का होता है, ये तो सर जी टोटल ही नकली चल रहा है। और इसके अंदर असली, ये नहीं कि असली रखते नहीं हैं लोग, पत्थर रखते हैं। ये जो आप सोचें कि ये बड़े दुकानदार नहीं रखते, बड़े दुकानदार भी रखते हैं, छोटे दुकानदार भी रखते हैं। जब मुझे तो ऐसा लगता है जो पटरी में बैठते हैं ये भी ओरिजिनल पत्थर वगैरह सब रखते हैं। ये ज़्यादातर उनकी कोशिश है नकली पत्थर बेच लिया जाए। लेकिन जो पन्ना पत्थर है ये बहुत महंगा बताते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये रत्ती, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये रत्ती बताते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी कॉस्ट इतनी नहीं होती। ये तो मैक्सिमम 1,000-1,200 रुपये रत्ती में फर्स्ट
फर्स्ट क्लास जो है ना ये मिल जाता है अपना पन्ना पत्थर, और जो ट्रांसपेरेंट भी हल्का सा होता है, अंदर आभा होती है उसकी, ग्रीनिश होती है, बहुत अच्छी ग्रीनिश वाला मिल जाता है। लेकिन मैक्सिकल केमिकल वालों को तो, जिसको ये काम करता है उसको तो पहचान होती है, और जो ज्वेलर है इन लोगों को कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि ये सोना चांदी का काम करते हैं, पत्थर साथ में रख लेते हैं। ये पत्थरों का काम की पहचान तो उसको ये, जिसने 30-35 साल इसके अंदर लगा दिए हैं, वो तो हाथ में रखते कहते हैं ये चीज़ है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इतना लाखों रुपया आप बर्बाद कर देते हैं, लाखों रुपया ख़राब कर देते हैं इन पत्थरों के चक्कर में, तो क्या ये फ़ायदा करते हैं? ये फ़ायदा तो तब करेंगे। ये देखिए पन्ना पत्थर, मैं आपको अभी बात कर रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पन्ना पत्थर है। आप देखिए पन्ना पत्थर है ये टोटल, ये 3 पन्ने पत्थर मैंने इसके अंदर रखे हैं, जिसके अंदर आप देख लीजिए, कोई इंडोनेशिया का बोल देता है, कोई इसको अपना शिलोन का बोल देता है। ये शिलोन का पत्थर है, शिलोन के पन्ने तो बहुत महंगे आते हैं वैसे, तो ये पन्ने पत्थर है, ये तीनों नकली हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना, अब असली पन्ना होगा तो बंदा उसको दिखाएगा ना। मैंने जिससे मंगवाए हैं ये पत्थर, तो लगभग वो उसने जो दिए हैं उसके पास यही चीज़ें होती हैं। तो ये तीनों ही नकली हैं, तीनों ही नकली हैं। सिर्फ एक ओरिजिनल जो मैंने चीज़ आपको दिखाई है, बेगांग का एक पुखराज असली दिखाया है, और ये जो मैंने मोती दिखाए हैं जो शिवा मोती है, शिवा मोती तो खैर भूल जाओ, आप दिमाग में से निकाल देना, क्योंकि टोटल बीमारियां ठीक कर देता है। ये तो इतने रोग ठीक करता है, ये तो मतलब बड़ा अच्छा पत्थर है। मैंने जिसको दिया बहुत फ़ायदा हुआ है, हर क्षेत्र में, प्रोग्रेस में भी, व्यापार में भी, और धन दौलत में भी बहुत उन्नति करता है व्यक्ति। तो मैंने अपने जानकार बहुत 2-3 महीने बाद कभी मौका लगता है तो बंदा जब आता है तो उसको बोलता है यार शिवा पत्थर जो लेके आइयो। शिवा पत्थर वो मुझे दे गया था, और उसने बनवा के मुझे दे के गया है। पहले तो दिखाया उसने, ये सिप्पी भी दिखाया, कहता है आप एक रिकॉर्ड के लिए रख लो, ये सिप्पी भी है, इसके अंदर है, ये निकला, तो उसके अंदर निशान भी है। तो ये मैंने 5 पीस और मंगाया कि लोगों के लिए। एक बहुत ही कारगर पत्थर है शिवा, ये शास्त्रों में वर्णन है इसका ना, ये तो शिव में से निकलता है। बाकी तो मोती की कहानी पता नहीं कहाँ से ये चली, चंदा मामा की स्टोरियाँ मेरी समझ से बाहर है। मोती असली जो होते हैं गोल होते ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। पत्थर तो पत्थर ही है, कहाँ से गोल हो जाएगा? तो जो बिना शेप वाले मैंने दिखाया, जो समुद्र से लाया, ये असली होते हैं और बहुत महंगे नहीं हैं। लेकिन जो आप चले जाएंगे ये किसी शोरूम के अंदर, तो मेरा ख्याल ये बहुत महंगे है, ये उसको लाखों में कीमत डाल देंगे। तो ये लूट कुसूट का तो है ही है, बाजार बना हुआ। इसके अंदर जब भी आप नगीने खरीदे से थोड़ा सावधानी से खरीदें। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आजकल एक चीज़ बहुत बढ़िया निकली हुई है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक के बाद एक उन्होंने पत्थर निकाला है, क्या बोलते हैं इसको, ये शाइनिंग देता है ये पत्थर ना, चारों तरफ से अंदर से शाइनिंग देता है। तो ओपल है ये पत्थर, मुझे ध्यान आ गया, ओपल पत्थर है। दोस्तों ये ओपल पत्थर नहीं है, नीचे तो पत्थर वाइट है, ऊपर एक लेयर लगा दी है, लेयर के नीचे कोई मसाला है जो शाइनिंग देता है, 3 7 4 5 6 7 कलर जो छोड़ते हैं ऐसे ऐसे देखने में। तो वो कहते हैं यार ये ओपल है, अरे ये नए पत्थर बना के दिए जा रहे हैं। अरे हमारे शास्त्रों में वर्णन से नहीं कि पत्थर का है वो पत्थर, मैंने बताया आपको शिवा पत्थर है, शिवा रत्न। लेकिन ये जो दिखा रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। और देखो बनाने वाले ने क्या किया है, एक और बड़ी शानदार चीज़ बना दी है। ये देखो ये सारे कलर निकाल रहा है, कलर दिखा रहा है, ये सब कर रहा है। ये कैसा ओपल बना दिया है, ये सारे केमिकल्स के हैं, टोटल ये केमिकल्स के हैं। जिसके अंदर शिवा पत्थर ठीक है, और जो मोती मैंने दिखाया वो ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने दिखाया आपको एक पुखराज बेगांग का, वो भी ठीक है, सस्ता सा होता है। जब भी आज आप कोई पुखराज पत्थर खरीदना चाहे बृहस्पति ग्रह के लिए, तो आप जब भी खरीदे तो उसका पुखराज पत्थर देखें कि ये बृहस्पति ग्रह के लिए, तो बेगांग का खरीदे। सिलोन का बहुत महंगा आता है। और उसके अलावा ये पत्थरों की कहानी मैंने थोड़ी सी बताई है, ये अभी बहुत लंबी कहानी है। लहसुनिया है, गोमेद है, इसके अंदर और भी कई पत्थर हैं जो साइड, जैसे बुखार हो जाता है बच्चे को तो क्या पहनते हैं, वो भी है मेरे पास, मैंने मंगाया है। ये जो है किसी को फीवर हो जाता है ना, बच्चे को नहीं जाता फीवर, तो उसके लिए हकीक होते हैं। ये तो ओरिजिनल होते हैं, हकीक गलत नहीं आते। ये हकीक पत्थर होता है, ये बहुत सस्ता होता है। ये 50-60-100 रुपये का पीस मिल जाता है हकीक। इसको ये बच्चे के गले में डाल देते हैं, पत्थर की तरह होता है। एक मैं और
दिखाता हूँ आपको कि किसी बच्चे को रात को डर लगता है जैसे, तो एक टाइगर स्टोन होता है, वो भी ओरिजिनल है, वो गलत तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सस्ते पत्थर हैं ये भी 50-60 रुपये का मिल जाता है। टाइगर स्टोन होता है, ये बच्चे के गले में इसका पेंडल डाल देते हैं बना के, ताकि बच्चा तपके नहीं, डरे नहीं इत्यादि। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, एक होता है सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर ऐसा होता है कि किसी कहते हैं जादू टोना टोटका, बड़ा अजीब सा पत्थर होता है। ये देखें तो ये भी लोग गले में डाल देते हैं बच्चे के, जैसे लगे कि नजर फजर जादू टोना टोटका है। एक पत्थर और है जो किडनी स्टोन है, जो किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको पिलाया जाता है। जैसे उसको 2 पत्थर पानी में रख के पिलाए जाते हैं। ये किडनी स्टोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिखा देता हूँ मैं। ये किडनी स्टोन है, ये हरे रंग के होते हैं, ये हकीक होते हैं एक तरह से ये स्टोन। और एक पेंडल बना के उसका गले में डालते हैं, जैसे कि मतलब किसी को किडनी की समस्या है तो एक तो गले में डाल दिया, 2 पानी में डाल के पानी इसको पिलाते रहे तो इसमें किडनी में इम्प्रूवमेंट होती है। तो मैंने देखा यार इम्प्रूवमेंट तो हुई है इसके अंदर। अब मैं कहूँ पूरी हुई है, पूरी तो नहीं हुई, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो एक तो ये चीज़ है। अब ये पत्थरों की कहानी है दोस्तों। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि लोग 1.25 लाख का पत्थर ले आते हैं, उसकी जबकि कीमत ही कुछ नहीं है। 40 रुपये का पत्थर 1.25 लाख का ले आए, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मैं इसी के साथ अपना वीडियो बंद करता हूँ और मैं अगले वीडियो में आपको माँ की ममता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, 2 शब्द बड़े ध्यान से सुनिए। तब तक सब बहन भाइयों दोस्तों सबको धन्यवाद, नमस्कार।